अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपकी खिदमत में आपकी मेज़बान बेनिश बतूल। इस्तेहकाम पाकिस्तान में अदब का किरदार 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक मुस्तकिल जारी रहने वाला ATV का ये सिलसिला, जिसमें हम हर रोज़ अदब की किसी नई सिन्फ को आपके सामने ज़ेर बहस लाते हैं। आज का मौजू भी हमारा नहायत अहम, नहायत दिलचस्प, इस्तेहकाम पाकिस्तान में सफ़रनामे की रिवायत। और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत नामवर लिखारी, अफसाना निगार, मुहक्किक और दानिश्वर नईम फ़ातिमा अलवी साहिबा। नईम फ़ातिमा साहिबा, मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ और आपकी मौजूदगी यकीनन हमारे लिए बहुत इफ्तिखार का सबब है। और यकीनन ये प्रोग्राम क़ारीन की भी बहुत दिलचस्पी का सामान है और मेरी ज़ाती दिलचस्पी का भी, सफ़रनामों के हवाले से। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले जो चीज़ मेरे जहन में आती है वो ये कि हमारे अदब में सफ़रनामे की क्या अहमियत है। आप माशाअल्लाह खुद सफ़रनामे लिखती रही हैं और बाहर के भी आपने बहुत लिखे हैं, कुछ उनके हवाले से भी बताइएगा। और ये भी कि बाहर के सफ़रनामों में आप पाकिस्तानियत का इजहार किस तरह से करती हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका भी और ATV का भी कि उन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया। और सफ़रनामा वाकई मेरे लिए भी बहुत ही खूबसूरत मौजू है, क्योंकि इस मौजू पे मेरी भी 2-3 किताबें हैं और वैसे भी मैं पाकिस्तान के हवाले से भी जहाँ जाती हूँ मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ और अपने मुल्क को इंट्रोड्यूस भी करवाती हूँ हर तरह से, जिस तरह भी जो भी देखती हूँ, जो महसूस करती हूँ। दूसरी बात आपने ये पूछी है कि अदब में सफ़रनामे का क्या किरदार है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि सफ़रनामे ने अदब में बहुत ज़्यादा इजाफे किए हैं, बहुत रंगीनी दी है अदब को। इसलिए कि आप ये देखें कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें एक जुस्तजू और खोज बिल्कुल होती है का वो होता है, और कहानी सुनने का। आप ये सोचें कि बचपन से हम गोद देखते हैं कि माँ की गोद में जब बच्चा होता है, जब थोड़ा सा शऊर संभालता है तो उसको वो कहानी सुनने की जुस्तजू होती है। बिल्कुल, अभी भी वही बेड टाइम स्टोरीज हमारी होती हैं कि हम बच्चों को सुनाएं। और कहा जाता है ना कि जब इंसान गार में था तब भी कहीं जब शिकार करने के लिए निकलता था तो वो वापस जब आता था शिकार करके तो गार में उससे ज़रूर पूछते होंगे कि कैसा रहा, क्या गुजरी गार में। तो ये चीज़ें जब तक इंसान के अंदर है, मेरा ख्याल है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जब पैदा किया है तो ये चीज़ें भी उसके अंदर डाल दी हैं। तो जब तक ये चीज़ें सलामत हैं और इंसान जो है वो जुस्तजू का सफ़र जारी रहेगा, वो सफ़र भी करेगा। ज़िंदगी तो बज़ाते खुद एक सफ़र है। बेशक ऐसा ही है। तो वजह फरमाया, एक अंदरूनी सफ़र होता है, खारजी सफ़र होता है, बातनी सफ़र होता है। तो सफ़र तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है। तो अदब के हवाले से बहुत ज़्यादा आप ये देखें कि मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं हमारी, जैसे अफसाना है, नावल है। तो उसमें ये है कि अफसाने का एक हैत है और एक कहानी है जो सिर्फ ज़िंदगी का एक जुज़ लेके उस पर लिखा जाता है। नावल जो है वो तसलसल के साथ, रब्ज के साथ आप एक तवील दास्तान है। लेकिन ये जब सफ़रनामा लिखा जाता है, सफ़रनामे में मुसाफिर जो है, जो लिखने वाला है, वो जब सफ़र करने की इरादा बांधता है तो उसमें ये है कि वो अपनी ज़िंदगी से निकल जाता है। नए नए तजर्बे, नए मुशाहिदे, नई ज़िंदगी, और हर लम्हे उसको नए नए जो आगे बहुत मुतनव्वो भी हो सकती है, उसमें रंगारंगी भी हो सकती है, उसमें कई चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो वो उसमें ये है कि जब सफ़र करता है तो उसमें ज़िंदगी में आपको वो चीज़ें जो वो अपने ऊपर वारिद करता है और वारिद करने के बाद फिर उसको तख्लीक के पहले उसको खुद कंसीव करता है, उसके बाद उसने वो कारी तक पहुंचाना है। राइटर जब किसी भी मुल्क का या कहीं भी सफ़र करता है तो वो सफ़र में उसको मुख्तलिफ़ वारदात से गुज़रता है, मुख्तलिफ़ तजर्बात से गुज़रता है। वो चीज़ें, बहुत सारी नई नई चीज़ें उसके मुशाहिदे में आती हैं। तो वो मुशाहिदा, तजर्बा और वो सारी चीज़ें जो है वो अपने ऊपर वारिद करता है, फिर वो उसको ज़ाहिर है वो सफ़र के एंड में वो उसको सारे तजर्बा बिल्कुल पहले खुद कंसीव करेगा, उसके बाद वो आगे कारी तक। तो मेरा ख्याल है कि अदब ने ये रंगारंगी पैदा की है कि जब भी वो कहीं जाता है, हर मुल्क का मुख्तलिफ कल्चर है। हमारे अपने पाकिस्तान में आप ये देखें कि हर सूबे में बड़ी दुनिया मुख्तलिफ बिल्कुल तरह लोगों के तहजीब व तमद्दन है, कल्चर है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब तो जैसे ग्लोबलाइजेशन है तो वो सिमट गए हैं, लेकिन लिखना जो तहरीर है
उसमें जो चीज़ होती है वो आपके अंदर आके ठहर जाती है। वो जैसे तस्वीरें हम देखते हैं टीवी पे, हम मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं तो वो एक लम्हे में आती हैं और गुजर जाती हैं, लेकिन किताब जो है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं ठहर जाती है, वो लफ्ज़ ठहर जाते हैं। और फिर यही हम इसे अदब से रिलेट करते हैं सफरनामे। फिर हाँ बिल्कुल, वो अदब से रिलेट करते हैं। और वो आप ये देखें कि आपने अभी कहा था कि मेरा भी पसंदीदा, बिल्कुल मेरा बहुत पसंदीदा हूँ, और ये मैं बहुत सुनती भी हूँ लोगों से कि वो सफरनामे को शौक से दुनिया घूम लेते हैं एक अपने मोहतरम लिखने वाले के साथ। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ अब मुशाहिदे और तजर्बे की मैं बात करूँगी कि जिस तरह कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है या कोई बहुत चेंज आती है, ज़लज़ला है, जैसे हमारे मुल्क में ज़लज़ला आया था, तो कुछ ही दिनों के बाद मुझे बालाकोट जाना कि मैंने ख्वाहिश का इज़हार किया। अच्छा। तो मैं टीवी पे देखती थी, सारी फिल्में आती थी वहाँ, और सारा कुछ दिखाया जा रहा था ना कि जैसे दरख्त टूट गई और लोग, लेकिन ये है कि मैं अब ये बताऊंगी कि वहाँ जब गए हैं और जिस तरह मैंने महसूस किया, जिस तरह मैं बाज़ारों में जाके दुकानों को टूटा फूटा देखा है, वहाँ खून की खुशबू जो है वो फैली हुई थी या बदबू जो भी कह लें, तो वो चीज़ें जो मैंने कंसीव की, जो मैंने देखी और जैसे उसको मैंने लिखा, वो मुमकिन ही नहीं है ना कि कल्ब पे एक अजीब वारदात जब हुई आपके, हाँ, खुद एक बहसियत लिखने वाले, मुमकिन ही नहीं है कि आप उस तरह उसको ना लिखें या उसको मतलब सोच के लिख दें या तस्वीरें देख के लिख दें। तो ये एक कल्बी वारदात है। और तो जो आपने बाहर के अपने सफरनामे लिखे, उसमें आपका पाकिस्तानियत का इजहार के हवाले से बताइएगा कि उसमें किस तरह आप पाकिस्तान को लाती हैं जो बाहर के सफ़रनामे लिख रही हैं उसमें। अच्छा, मैंने यूके का सफ़रनामा पहले लिखा, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं 86 में जब गई यूके, तो ये इंटरेस्टिंग होगी सुनने वालों के लिए। जी ज़रूर। तो मेरे हस्बैंड हमेशा पैसे देते थे मुझे कि जाओ शॉपिंग कर लो, इतनी खूबसूरत चीज़ें पैसे ही दे रहे होते इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं तो आप ख़रीद लें। और यकीन करें कि मैंने कोई चीज़ नहीं ख़रीदी, वो जो पाउंड्स थे वो वापस मेरे साथ आ गए। अच्छा। मुझे पता नहीं क्यों एहसास होता था कि मैं अपने मुल्क की करेंसी जो है यहाँ क्यों ज़ाया करूँ, यहाँ ये बड़ी देखिए मुख्तलिफ सोच है, वरना हम तो कहते हैं कि हम एक बोरी ले जाएं जिसमें नोट हो और हम वो दूसरे मुल्क में दे आएं। बल्कि आपने बात करी। बल्कि मेरी कज़न भी उन्हीं दिनों गई हुई थी, तो वो कहती है तुम किस तरह अपने आप को रोकती हो, मेरा तो दिल चाह रहा है कि ये जो मैंने 2 कड़े पहने हुए ये बेच के तो मैं आर्टिफिशियल। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको बता रही हूँ, परफ्यूम्स और ये इस तरह की ख़वातीन जी। तो आपने बड़ी अच्छी बात बल्कि गाइडलाइन के तौर पर हमें बताई कि आप पैसे बचा के ले आई कि मैं दूसरे मुल्क में क्यों दूं। मैं ये एक एहसास था। और दूसरी बात ये है कि जब मैं वहाँ से वापस आई तो मुझे सब लोगों ने पूछा कि यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ तुम्हें पसंद आई है जो तुम वापस पाकिस्तान ले जाना चाहती हो। तो उस ज़माने में हमारे मोटरवे वगैरह नहीं बने हुए थे, तो मैंने सिर्फ एक ही बात की, मैंने कहा मोटरवे। क्या बात, मुझे ट्रैवलिंग इतनी अच्छी लगती थी, साफ़ सुथरी सड़कें। और तो वो सही मुहिब्बे वतन होने का आप जो है सबूत आप। तो ये बात ये है कि जब हम पाकिस्तान से, अच्छा सेकंड ट्रिप हमारा जब यूके का हुआ तो उसमें यकीन कीजिए कि वहाँ हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, हमें घर बुलाते थे। और वो जो कह लें कि नॉस्टैल्जिया होता है ना, जी जी, कि अपने मुल्क को याद करना सियासी हवाले से और इस तरह बैठ के बहसें करनी, ये जैसे उन लोगों का कहते हैं कि अजान की आवाज़ नहीं आती तो हमें तो मज़ा ही नहीं आता। तो वो हमें देख के ना, तो वो जैसे एक टारगेट मिल गया है कि पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में बुराइयाँ हैं वो। तो एक दिन ऐसी हम लड़ा के उठ के खाना खा के, उनके घर से दावत खा के, तो लड़ा के उठ के आ जाते थे कि पाकिस्तान को बुरा, पाकिस्तान को बुरा ना कहें। तो आपके सफरनामों में तो फिर वो नुमाया रंग झलकता होगा। जी बिल्कुल। वो जब वापस आते हैं वो बहुत अच्छा होता है, दिल चाहता है देखें, घूमें फिरें, जाएं। लेकिन ये है कि वापस अपने मुल्क जब आते हैं तो अल्लाह का शुक्र। बड़ी खूबसूरत बात है कि वो रंग आपके जो है वो पाकिस्तानियत का, जज्बे हुब्बुल वतनी का आपके सफरनामों में भी नुमाया है। तो आखिर सफरनामा क्यों तहरीर किया जाता है ये तो बताइए, और इससे समाज को क्या फ़ायदा हो रहा है? हाँ, ये जब मैंने अपना ये अभी जो मेरा रिसेंटली सफ़रनामा आया है, तो एक दफ़ा ऐसे किसी से मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या लिखती हैं। मैंने कहा मेरे सफ़रनामे लिखती हूँ। तो वो कहते हैं मैंने तो पूरी दुनिया घूमी है, मैं तो कभी कोई एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा, तो आप क्यों लिखती हैं? ये हमारे अपनी इंजॉयमेंट है ना, हम सफ़र करते हैं तो हम किसी को क्यों इसमें शामिल करें। अच्छा, ये तो बड़ा मैं उस पर बहुत देर सोचती रही। मैंने कहा इसने क्या बात की है कि क्या हम झक मारते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि ऐसी बात नहीं है।
आपने देखिए, जब इंसान लुत्फ़अंदोज़ होता है ना किसी चीज़ से, तो वो चाहता है कि वो अपने किसी और से भी शेयर करे। कोई भी खुशी की बात होती है वो शेयर करना चाहता है, खुशी गम हर चीज़ शेयर करना चाहता है, और शेयर किए बगैर आपको चैन नहीं आता। तो इसी तरह ये है कि सफ़रनामा जो है वो भी एक कह लें कि हैरत अंगेज़ हद तक एक आपको मुतासर करती हैं चीज़ें बहुत सारी, तो वो फिर आप आके शेयर करते हैं जिस जो लिख सकता है। देखिए कि हर कोई तो इस तरह दुनिया घूम भी नहीं सकता। हाँ, ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक शख्स जिसके पास बाहर घूमने फिरने के वसाइल थे, असबाब थे, वो गया और उसने वो सारी चीज़ें एक आम कारी तक पहुंचाई जो शायद कभी ख्वाब भी देख सकता हो कि मैं भी जाता। मेरा ख्याल है कि लगन होती है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बल्कीस रियाज से मुलाकात हुई, जिनके जी उनकी मेरा ख्याल 32 किताबें हैं माशाल्लाह। तो वो नामवर सफ़रनामा निगार हैं वो। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा देखिए, आप चीफ जस्टिस की बेगम थी, आपको इतने मौके मिले, इतनी दुनिया घूमने का मौका मिला, लेकिन उसके साथ आप अहले कलम भी थी। बिल्कुल, आप में वो लगन थी, जुस्तजू थी, आप लिख सकती थी। आपने उन मौक़ों का फ़ायदा उठाया, वो हमें नहीं मिलते, किसी और को किसको मिलता है। तो वो कहती है, मैं जिस मुल्क में भी जाती थी, मैं हमेशा ये कहती थी कि मुझे कोई तोहफ़ा नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप मुख्तलिफ जगह घुमा दें। तो कहते हैं मैं एक जगह म्यूजियम गई जाती थी और एक गाइड साथ रखती थी। देखिए, इस तरह का मौके सबको नहीं मिलता। बिल्कुल। और आप जब लिखते हैं तो वो अमर हो जाता है, वो लोग पढ़ते हैं। अब मैं एक मिसाल आपको दूंगी। मेरे नाना लगते हैं मौलाना गुलाम रसूल मेहर, उन्होंने कुछ 125 साल पहले हज का सफ़रनामा लिखा। अच्छा, वो मेरे पास महफूज है। अरे वाह, वो पढ़ने वाली चीज़ है, इतनी नादर चीज़ है कि वो उस ज़माने में आपको पता है बहरी जहाज़ का सफ़र होता था। हम लाख लोगों को बता दें कि बहरी जहाज़ में ये है, वो है, फ़लाँ है, लेकिन यकीन कीजिए एक एक जुमले से आप यूँ लगता है कि उनके साथ सफ़र कर रहे हैं। किस तरह वहाँ लोग मरते थे, किस तरह वो समुद्र में फेंक दिया जाता था, फिर किस तरह तबीयतें ख़राब होती थी, वो तो सफ़र करते थे, तवील सफ़र। हाँ, बहुत खूबसूरत सफ़रनामा है। तो वो देखिए, इंसान ने गुलाम रसूल मेहर साहब ने कोई और भी इनकी किताब है जो बेशुमार अच्छा मुहक्किक थे, वो ये ज़मींदार अखबार के एडिटर थे। अच्छा, उनकी तो बेशुमार किताबें हैं। सहरे दीवाने गालिब के नाम से जी उन्होंने शरह लिखी है। बिल्कुल। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये बताइएगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे जो हमारा मौजू है, सफ़रनामे ने अदब में क्या इजाफे किए, इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा। इस्तेहकाम, देखिए, वो कह लें कि इसका उलट तो मुतज़ाद जो है वो इंतशार है जी। और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें सारी जो सफ़रनामे के हवाले से, जब हम बहुत सारे तजुर्बात से गुजरते हैं कि लोगों ने कैसे अपने मसाइल हल किए, बैरून मुल्क जाते हैं तो वो हमें और दुनिया नज़र आती है। हाँ। तो हम ये सोचते हैं कि उन्होंने किस तरह अपने मसाइल, और ये सारे सफ़रनामा ऑब्ज़र्व करके, सफ़रनामा निगार जो है ऑब्ज़र्व करके वो इसको एक लड़ी में परोता है और वो बताता है कि किस तरह के। मज़ीद मैं यहीं से इस गुफ्तगू को आपकी जोड़ूंगी। हमें अभी एक ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, अभी हम ब्रेक पे जाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें खुशी है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान बनने के बाद के जो सफ़रनामे थे, चलिए पाकिस्तान बन गया, सारा कुछ हो गया, तहरीक पाकिस्तान, फिर उसके बाद जो उसके लिखे गए पाकिस्तान बनने के बाद सफ़रनामे, वो किस नौइयत के लिखे गए, और क्या पाकिस्तानी सफ़रनामा अपनी तकनीकी असनाफ के एतबार से दूसरे सफ़रनामों से मुख्तलिफ है? जी, पाकिस्तान बनने के बाद आप ये देखें कि जब ये एक नया मुल्क तख्लीक हुआ तो उससे पहले एक बहुत जिदोजहद थी पाकिस्तान बनने की, और पाकिस्तान फिर बन गया, फिर तकसीम, और फिर वो कह ले कि हिजरत, वो तो बहुत, तो वो हिजरत का दुख जो है ना, उस ज़माने में जो लिखे गया सफ़रनामे हैं उनमें हिजरत का दुख, कर्ब, वो आपको बहुत नुमाया नज़र आता है। अब ये देखिए, पाकिस्तान बनने से पहले जितने भी सफ़रनामे लिखे गए हैं, बड़े नामवर लोगों ने लिखे हैं, सर सैयद से लेके शिबली, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तो ये इनमें ज़ाहिर वक्त के साथ जैसे बाकी असनाफ में चेंज आई है तो इसी में भी चेंज आई है। तो उसमें ज़्यादातर ये था कि वाक़यात को बयान किया जाता था, जैसे इमारतें हैं, उसमें तख्लीक़ात जो है ना उसकी शख्सियत पस मंज़र में चली जाती थी। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जो हुए तो वो असरात तो थे,
कि वो दुख और कर्ब का एहसास, ज़ाहिर है वो एक मुल्क छोड़ के आए थे, वहाँ सब कुछ लुट गया और फिर नए, तो इसका इज़हार हुआ सफरनामा? जी जी बिल्कुल उसमें हाँ बिल्कुल हुआ। और फिर इसके बाद भी ये असरात रहे कि वो पस मंज़र में था सफ़रनामा निगार, लेकिन ये है कि वाक़यात और वो चीज़ें इसमें कर्ब भी और खुशी भी थी, एक नया मुल्क बनने की खुशी भी थी, वो एक एक्साइटमेंट और तो ये सारी चीज़ें एक जज्बा भी देना था, एक हिम्मत भी देनी थी सबको, और अपनी इसी तहरीर के जरिए देनी तो वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता फिर उसमें चेंज आई, फिर उसमें नए नए चीज़ें आई, फिर वो तख्लीक़कार जो है वो इसका हिस्सा भी बन गया और उसने फिर अपने मुशाहिदात, तजर्बात और अपनी जो सोच थी वो भी उसमें शामिल हुई। इस तरह बहुत सारे वाक़यात हुए हमारे मुल्क में, जैसे बांग्लादेश का वाक़या हुआ तो उसके पस मंज़र में सलमा अवान का जो है तन्हा सफ़रनामा, तो उसमें ये है कि उन्होंने एक खातून की मोहब्बत की दास्तान है कि उसको अपने मुल्क से मोहब्बत है और फिर टूटने पे कितनी वो गमज़दा और कितनी वो दुखी हो गई ना। तो इसी तरह और भी सफ़रनामा बहुत सारे उन्होंने इसका जिक्र किया है उसमें ज़रूर, क्योंकि अहले कलम तो माशरे से ही वो मसाइल बिल्कुल, जिस तरह जो बाकी तख्लीक़कार हैं वो भी एक तख्लीक करता है तो वो उस असरअंदाज होता है। तो क्या मुल्क और बैरून मुल्क की जो होती है सियासी, समाजी या माशरती तब्दीलियाँ, ये भी सफरनामों पर असरअंदाज होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल असरअंदाज, जैसे मैं अभी बताया ना कि सलमा अवान का तन्हा जो है वो इस पे, और बैरून मुल्क भी अब वहाँ पे भी अगर कोई बिल्कुल तब्दीलियाँ आ रही हैं या असरअंदाज हो रही हैं। आप ये देखें कि बादशाहत ईरान में ख़त्म हुई, ईरान पे पहले भी, पाकिस्तान बनने से पहले भी इस पे लिखे गए सफरनामे, लेकिन ये है कि जब बादशाहत ख़त्म हुई तो टोटली मुल्क के हालात बदल गए, समाजी हालात बदल गए। अब हम अपने मुल्क का अगर जायज़ा लें तो हमारे देखिए सब सूबों में मुख्तलिफ कल्चर है, मुख्तलिफ तहजीब है। जब हम वो देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान पे सलमा अवान ने बहुत लिखा है और उनके अपने एक रस्म व रिवाज हैं, उनको भी सफ़रनामा जो है वो एक कह लें कि उसमें कलम बंद करता है। इसी तरह बैरूनी मुल्क भी जब भी कोई इस तरह के बड़े हालात, सुनामी है, वो इस तरह के ज़लज़ले हैं, फिर सियासी तौर पे भी, तहजीबी तौर पे भी जो भी तब्दीलियाँ आती हैं वो सफ़रनामा उसमें बयान होता है। तो सफ़रनामा अदब की दूसरी असनाफ से मुख्तलिफ है या कैसे मुख्तलिफ हो, हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आप ये देखें कि सफ़रनामे के लिए कोई कैद नहीं है कि वो अपने जो दाखिली तजर्बात है या मुशाहिदात है उसको कोई ख़ास अंदाज में बयान करे, उसमें वो आज़ाद है कि वो जिस तरह चाहे बयान कर सकता है। इसलिए सफ़रनामे में हमें बहुत से रंग मिलते हैं, जैसे उसमें इंशाई पहलू भी होता है, उसमें आपको अफसाने का टच भी मिलता है, उसमें नावल वाला भी एक तसलसल रब्त और वो सब चीज़ें मिलती हैं। तो फिर ख़त के हवाले से भी लिखे गए, डायरी के हवाले से भी सफ़रनामे लिखे गए। तो सफ़रनामा एक, और अगर लिखने वाले इब्ने इंशा जैसे हों तो वो तो फिर मिज़ाह और उसका पहलू भी नुमाया हो जाता है। बिल्कुल, कुदरतुल्लाह शहाब ने काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं, फिर इब्ने इंशा है, ये अताउल हक कासमी है, बड़े बड़े नाम हैं, है ही। तो इस तरह बहुत सारे जो नामवर लोग हैं जो अफसाना निगार भी थे या फिक्शन के साथ उनका ताल्लुक था, शायर थे, उन्होंने भी लिखे हैं। तो ये मुख्तलिफ है दूसरी असनाफ से, जब भी तो वो अहले कलम इस तरफ भी आए। एक चीज़ है, जैसे अफसाना है उसमें एक तासुर को कलम बंद किया जाता है जी। लेकिन अफसाने में आपको रंगीनी नज़र आएगी, रंगारंगी नज़र आएगी, वाक़यात दर वाक़यात कतार बांधे खड़े होते हैं, क्योंकि वो तो जहाँ से गुजरता है आपको नए नए तजर्बात से गुजरना पड़ता है, उन नए नए तजर्बात को आप कलम बंद कर रहे हैं। देश बदेश के खाने हैं, उनके मलबूसात हैं, उनकी बातचीत का तरीका फ़र्क है, उनकी तर्ज रिहाइश का तरीका फ़र्क है, तो वो हर मुल्क का कल्चर तहजीब डिफरेंट है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं। तो हो गया, ज़ाहिर है मुख्तलिफ हो गया। तो अब आप ये बताइए मोहतरमा कि आपने जो सफ़रनामे लिखे उनके बारे में हमें और हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। जी, मेरे 3 सफ़रनामे आ चुके हैं। एक तो अकीदतों का सफ़र है, अकीदतों का सफ़र जी, वो हज का पहला मेरा वही हज का सफ़रनामा था जी, जी। उसमें मैं ये है कि दानिस्ता तौर पे वो मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं किताब में, चूँकि हमेशा से डायरी लिखती हूँ तो मैं वो डायरी की सूरत वो रोज़मर्रा चीज़ें लिखती रही उसमें।
तो वो जब मैं वापस आई हूँ तो फिर मेरा दिल चाहा कि मैं इसको किताबी शक्ल में शाया करूँ। तो उसमें आप ये देखें कि वो ज़रा मुख्तलिफ है, मेरा जो सफ़रनामा है इसलिए मुख्तलिफ है कि उसमें मैंने सिर्फ अकीदत की आँख से नहीं देखा। अच्छा। उसमें ये है कि रवैये भी हैं लोगों के, ज़ाहिर हम सब इंसान हैं, इतनी दुनिया इकट्ठी हुई हुई होती है, उसमें सब चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो लोग नहीं बताना चाहते या नहीं दिखाना चाहते। बल्कि मुझे भी लोगों ने बहुत कहा कि आप ये चीज़ें क्यों लिख रही हैं, आप हद से मुतनफ़र कर रही हैं लोगों को। मैंने कहा नहीं, ये रियलिटी है कि हम जो फील करते हैं, फ़र्ज़ करें कि हम वहाँ, उन्होंने जगह जगह आपको डस्टबिन रखे हुए होते हैं, लेकिन हम डस्टबिन में चीज़ें नहीं फेंकते, वो तो हमें बड़ी तमीज़ सड़कों पे फेंक देते हैं, तो उधर तक जाएंगे और फेंकेंगे। हाँ, और फिर इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो मैंने उसमें दर्ज की हैं, और बहुत सारी तो नक्शे अमन की खातिर काट। तो वहाँ जाके आपको कहाँ कहाँ लगा कि यहाँ मेरे पाकिस्तान में ये चीज़ मेरे पाकिस्तान में होनी चाहिए, या ये कहीं आपको ऐसा लगा? नहीं, वो देखिए आप सऊदी अरब में जिस तरह उन्होंने इतने मजमे को संभाला है, वो तो एक हैरत अंगेज़ अजूबा है। ये तो है कि वहाँ वॉशरूम आपको साफ़ मिलेंगे, वहाँ मस्जिद नबवी में या मक्का शरीफ में हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, ये तो है। और फिर दूसरा ये है कि खाना आपको मिल जाता है, आप भूखे नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बांट रहा होता है, तकसीम कर रहा होता है। फिर इस तरह के मतलब अजीब लगता है मुझे पे कि मुझे भी हुए, जैसे मैं चलते चलते मैंने कहा मेरा किन्नू खाने को दिल चाह रहा है, तो पीछे से एक पेटी वाला एक शख्स आया, उसने उठा के मुझे किन्नू दे दिए, तो मैं हैरान रह गई कि ये मतलब इस तरह की चीज़ें भी बहुत सारी हमारे साथ हुई हैं। तो वहाँ जाके भी यही दिल चाहता था कि हमारे मुल्क में भी ऐसा, जो आपके बिल्कुल बस दिल में ऐसे आपके सफ़रनामों में जो आपको लगा हो कि सबसे इस चीज़ ने मेरे दिल को कहीं टच किया, कोई इस तरह की बात है? बस यही मक्का और मदीना में जो सफाई है, और ख़ास तौर पे मैं बहुत कॉन्शियस हूँ कि बाथरूम वगैरह साफ़ हों, तो वो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि कोई स्मेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और लोग जो हैं वो ज़ाहिर है इतनी दुनिया है वो इस्तेमाल करती है। तो वो मेरा दिल चाहता था, मैं जब अपने मुल्क में आके देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि इसी तरह अपने मुल्क को भी लोगों को एजुकेट किया जाए और बताया जाए और दिखाया जाए कि इस तरह इस्तेमाल करें, और जाहिर है सफाई जो है उसका ख्याल रखा जाए। ज़रूरत तो है कि हम अभी बहुत सारे वाक़यात हैं वहाँ जो आप ये देखें कि चले यहाँ पे मैं इन वाक़यात को सुनने से पहले, क्योंकि ये तो हमें बहुत दिलचस्पी से सुनने पड़ेंगे, हम एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि उसके बाद इत्मीनान से इस पर हम गुफ्तगू कर सकें। नाजरीन, टेक अ ब्रेक, हम अभी आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमें खुशी है कि आप सफ़रनामों के इस सफ़र में हमारे साथ मौजूद हैं। नईम फातिमा अलवी साहिबा, आप अपनी किताबों के बारे में हमें बता रही थी कि जो आपने किताबें लिखी हैं और उसमें से कुछ हमें अता हो रहा था, आप बताइएगा। जी, अकीदतों के सफ़र के हवाले से मैं बात कर रही थी कि वो हज का सफ़रनामा है और ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज में मैंने लिखा हुआ है। तो उसमें आपने पूछा था कि कोई ऐसे वाक़यात, तो उसमें बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात भी, जब इतने लोग एक साथ रहते हों तो बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अच्छे लुत्फ़ भी देती हैं। बिल्कुल। एक दफ़ा मैं चाय पी रही थी तो मेरे साथ ही वो कप में चाय गरम गरम दे रहे थे, तो मैं वो सोच रही थी कि या तो डबल कर दें इसको, तो वो पकड़ना बड़ा मुश्किल था कि गिर जाए और लेके आना। तो थोड़ी देर बाद देखा मैंने कि एक बंदा जो है वो उसने 2 कप लिए और अपनी चप्पल उतारी, चप्पल के उल्टी तरफ वो दोनों कप रखे और वो ट्रे बना के ले गया। तो इतना इंटरेस्टिंग लगा। अलावा आपकी जो दो कुतुब हैं उनका, जी उसमें मेरा है एक इंडिया का सफ़रनामा है, वो हम एक स्टूडेंट का ग्रुप लेके गए थे इंडिया। अच्छा। और हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेहमान थे, तो वहाँ जाने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरा। तो वहाँ हम लोग गए और वो हम कितने 1 हफ़्ता रहे थे वहाँ। अच्छा। और मुख्तलिफ़ शहरों में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ और बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत ही वो पुरलुत्फ़ मेरा एक्सपीरियंस था। तीसरा सफ़रनामा आपका? तीसरा सफ़रनामा मेरा अभी रिसेंटली आया, ये 3 मुल्कों का सफ़रनामा है, यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। सही। तो वो तीनों बैक वक्त, मुझे 1 साल में इत्तफ़ाक़ की बात है कि मुझे तीनों मुल्कों में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। तो वो तीनों मुल्कों का कंपैरिजन भी हो गया मेरे जहन में,
और दूसरा ये है कि तीनों मुल्कों को बैक वक्त देखने का मौका भी मिल गया। बिल्कुल। और वहाँ पे आपने जो वहाँ पे 3 ममालिक का आपने मवाजना किया होगा, अपने मुल्क से भी किया होगा। बिल्कुल, अपने मुल्क से तो हर वक्त ही होता है, हर वक्त अपने होता है मुल्क कि से ये हमारे मुल्क में हो, ये हमारे मुल्क में जब हम जाते हैं तो इसी तरह जाते हैं कि हम जितना देख सकें, वो एक कह लें कि प्यास होती है कि ये भी देखें वो भी देखें। लेकिन उसके बाद जब अपने मुल्क आते हैं तो वो आपको एक अनहोनी सी खुशी होती है। तो यूके तो खैर मैं 2 दफ़ा वो देखा है, उसको लिखा भी है इसमें। अमेरिका में जाने का इत्तेफाक हुआ, अमेरिका के भी बहुत सारे शहर देखे। और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी चूँकि मेरे बच्चे थे तो मुझे ज़्यादा रहने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ मैंने बस में भी सफ़र किया 10-10 घंटे का। अच्छा, और ट्रेन में भी मैंने सफ़र किया। नहीं तो आप अपने फ़न पारों में से कोई हमें कोई सुनाइए, हमारे क़ारीन को कोई हिस्सा सुनाइए उसका, कोई इस तरह का जो मेरे सामने जो खुला है टाइम स्क्वायर का खुला है। टाइम स्क्वायर, न्यूयॉर्क। हाँ जी, न्यूयॉर्क जी। मौसम बहुत खुशगवार था, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। ऊंची ऊंची इमारतों पर हर तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर मुख्तलिफ इश्तिहारात दिखाए जा रहे थे। एक तरफ कुशादा सीढ़ियाँ बनी हुई थी जिन पर बेतकल्लुफ़ जोड़े खाने पीने की चीज़ें और मशरूबात हाथ में पकड़े बेफिक्री से बैठे ज़िंदगी के मज़े लूट रहे थे। हमने भी हलाल फूड वाली गाड़ी से अलग-अलग प्लेटों में खाना लिया और इन सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। हल्की सी बूंदाबांदी में भी यहाँ बैठकर बहुत मज़ा आ रहा था। नीमूरियाँ जिस्मों पर बारिश के कतरे आकर रुक जाते और अपने अपने हिस्से का खराज तहसीन पेश करके बिखर जाते। वाह। उम्र रसीदा लोगों ने छतरियों और जैकेटों से अपने जिस्म को ढका हुआ था। यहाँ मुझे कोई एक भी शख्स शलवार कमीज़ में मलबूस नज़र नहीं आया, सिर्फ मैं ही पाकिस्तानी लिबास में थी। यहाँ किसी को फुर्सत भी नहीं थी कि एक दूसरे को देखे। ये नफ्सा नफसी का आलम स्याहों में भी एक नुमाया फ़र्क डाल देता है और हर एक को अपनी ज़ात के अंदर गुम कर देता है। अपनी ज़ात से फुर्सत मिले तो कोई किसी को देखे, सोचे और तनकीदी नज़रों से तोले। टाइम स्क्वायर की सीढ़ियों पर बैठकर हमने खूब तस्वीरें बनाई और गिरदोपेश के मनाजर से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। मंजर इतनी तेज़ी से बदल रहे थे कि बसारत इसका इहाता करने से और जहन इसे महफूज करने से कासिर था। टाइम स्क्वायर पर चंद करैक्टर मुख्तलिफ भेस में खड़े नज़र आए तो मैं उन्हें देखकर मुस्करा दी। वो भागकर मेरे पास जमा हो गए और मैंने उनके साथ तस्वीरें बनवा ली। अब वो सब पैसों का मुतालबा करने लगे। मैं इस नई वारदात को अभी समझ ही रही थी कि मोइन भाई ने जल्दी से कुछ डॉलर निकाल कर उन्हें दे दिए। मेरे मियाँ ने मुझे घूर कर देखा। मैं दरअसल इस सूरत हाल का इदराक ना कर सकी और बहुत शर्मिंदा हुई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ फ्री नहीं है। तस्वीरें बनवाकर मैं इन मशहूर ज़माना सीढ़ियों पर बैठ गई। मेरे पीछे 3 नौजवान लड़कियां मुख्तसर लिबास में बैठी सिगरेट पी रही थी। मुझे अजीब सी बदबू आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो धुएं का भभूका मेरे अंदर भी चला गया। मुझे इस धुएं के कश से वाकफियत लंदन में दरियाए टेम्स के किनारे बैठी एक औरत से हुई थी जो सिगरेट पी रही थी और मैं अनजाने में इसके पास जाकर बैठ गई और फिर चर्च की बदबू से सारा दिन सर में दर्द रहा। ये बदबू भी बिल्कुल वैसी ही थी। इतनी देर में एक बावर्दी सिपाही भागा हुआ आया और उसने इन लड़कियों को सिगरेट पीने से मना कर दिया। अब ये देखें, ये हर मुल्क का एक कल्चर है। बिल्कुल बिल्कुल, उस कल्चर को आप तो बयान महसूस करते हैं और उसको बयान करना है। जी, एक इंटरेस्टिंग था। जाहिर है कि यही तो खूबसूरती है जो आपका कारी आपके साथ, जो आपके मुल्क में नहीं है, जो आपके मुल्क में नहीं है, वो बाहर जाके देखते हैं और उसको फिर उसका कंपैरिजन भी करते हैं कि क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बेहतर हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए नहीं बेहतर, किसको हमने फॉलो करना है, किसको नहीं करना। इन हवालों से अगर देखिए तो हमारा मुल्क तो वाकई जन्नत है। हाँ, कि हम बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारी चीज़ों से अभी तक बहैसियत मुसलमान भी महफूज हैं और फिर बहैसियत पाकिस्तानी भी हम जिन अक़दार को लेकर चले हैं जी, वो बहुत रिच हैं ऐसे एतबार से। नहीं, आप ये देखें कि हम उन मुल्कों का हम क्या कंपैरिजन करते हुए देखते हैं कि हम अपने मुल्क को कहते हैं कि बहुत गंदगी है, सब कुछ है, वो सब ठीक है अपनी जगह है, लेकिन जो सफाई का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, जैसे मुझे इंडिया जाके मुस्लिम शावर की बहुत महसूस हुआ कि हमारे पाकिज़गी का एहसास नहीं होता था। इंडिया में भी वही था, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। लेकिन अब जब हमारे ये है कि कुछ पाकिस्तानी गए हैं तो उन्हें मुस्लिम शावर की ज़रूरत हुई तो उन्होंने वो इंपोर्ट भी करवाए और वो लगवाए। अच्छा, एक लंदन का है ल्यूशम से वापसी का सफ़र, वो मैं थोड़ा सा जी बस हम क्योंकि तंगी वक्त का शिकार होते हैं तो बस थोड़ा जी बस 1-2 लाइनें आप सुनाना चाहें, अगर एक पैराग्राफ तो ज़रूर। चलें। शाम हो गई थी। मेरी नंद ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की मगर मैं ना रुकी क्योंकि वापसी के लिए दोबारा अकेले सफ़र के तजर्बे से गुजरने का शौक़
कुछ ज़्यादा ही उकसा रहा था। इसको मैं स्किप करके आपको सुना जी 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 बिल्कुल। वो क्या करें, लंदन की चकाचौंध रोशनी मेरे लिए पुरस्कार माहौल पैदा कर रही थी। माहौल और इलाका दोनों नामानूस, छोटा सा गैर मारूफ स्टेशन। मैं लोगों के हजूम का पीछा करती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो एकदम देखा स्टेशन से बाहर आ गई। मैं गलत स्टेशन पे उतर गई। अच्छा। बाहर बाजार था, बसें चल रही थी, बल्ब रोशन हो चुके थे, अंधेरे को चीरती हुई रोशनी है माहौल को रोशन तो कर रही थी, मगर स्टेशन का दूसरा किनारा कहीं नहीं था। मैं नए नज़ारे और नए माहौल में, इस कदर रात हो गई थी और वो स्टेशन ठीक नहीं था। जिस स्टेशन पे मुझे उतरना था वहाँ नहीं मैं उतरी, आगे चली गई। तो वो उसका किस्सा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं ये तो नईम फातिमा साहिबा, ये तो एक तिलिस्म होश रुबा है। हाँ। कहिए कि हम इसमें अगर खो गए तो हम तो इससे निकल ही नहीं सकेंगे। लेकिन क्या कीजिए कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि वरना हम तो ये सुनते रहें और हमारे सुनने वाले भी। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको जरा ज़बानी 2-4 जुमलों में बता देती हूँ कि उसमें ये है कि मैं जब वहाँ गई तो स्टेशन पे मैं बड़ी हैरान इधर उधर देख रही थी कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो अचानक एक खातून जो बैठी हुई थी वहाँ मुझे मुखातब होके, उसको कोई तारुफ नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो मुझे आके कहती है कि किथे जाना है तुसी। अच्छा, पंजाबी में वो सीखनी थी और अच्छा। बड़े खूबसूरत प्यारे जुमले। तो मैं एकदम से, आप ये देखिए कि लैंग्वेज और लिबास जो है वो भी बड़ा असर जोड़ देता है, वो जोड़ देता है। हमारे आप जब बाहर इलाके का वहाँ कोई मिल जाए, वैसे उसको आप शलवार कमीज में जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आ जाते हैं जो आपको जानने वाले या पाकिस्तान से कोई। किस कदर खुशी होती है, खुशी का एहसास कि ये हमारा हमवतन है, यहाँ पर मौजूद है, इस फीलिंग को शेयर कर रहा है हमारे साथ। तो वो उसने फिर मेरी बड़ी हेल्प की और मुझे बड़ी अच्छी बात है। और ये तो मैं वही बात है कि हम इन दास्तानों को कभी, सफरनामों को कभी ख़त्म ही ना करना चाहें। और नईम फातिमा अलवी साहिबा, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाईं और आपने हमें इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से भी जो सफ़रनामों की एक रिवायत और तारीख़ चली आ रही है उसके बारे में बताया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह कल हम अदब की किसी नई सिन्फ के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।